हेलो बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछले लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी और अभी तक हमने 2 ही प्रॉपर्टी पढ़ी है। मतलब उसके काफ़ी पार्ट थे, लेकिन प्रॉपर्टी अभी तक 2 हुई है, और वो भी प्रॉपर्टी जो अभी एनसीईआरटी में नहीं दी गई। अभी भी कुछ एनसीईआरटी से बाहर की प्रॉपर्टी और कुछ एनसीईआरटी की तो सारी ही पढ़ेंगे, और अभी 1-2 बाहर की रह रही हैं, वो भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में कंप्लीट पैकेज नहीं दिया हुआ है। चलो शुरू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 से। प्रॉपर्टीज हेडिंग लगाते हैं और थर्ड प्रॉपर्टी से बच्चों शुरुआत करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट ये है आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। सेकंड, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। मतलब साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस है तो वो अपने आप बाहर आ जाता है, टेन के अंदर भी अगर माइनस है तो वो भी बाहर आ जाता है। बिल्कुल सेम यही कॉसेक के अंदर भी चलता है। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, और उसके अंदर से भी बाहर इजीली ऐसे ही आ जाता है। अच्छा, साथ में इनकी आप देखोगे जब ये प्रॉपर्टी लिखी होती है तो साथ में एक्स की कंडीशन लिखी होती है, बराबर में एक्स की वैल्यूज लिखी रहती है। जैसे वो क्या होते हैं बेसिकली, जो एक्स यहाँ पे हम रख सकते हैं साइन इनवर्स के अंदर, हम क्या रख सकते हैं एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रख सकते हैं। इसके डोमेन तो बराबर में इसके डोमेन लिखे रहते हैं, इसके भी और ये जो टर्म बना रखी है इसके भी। ऐसे समझिए, डोमेन में मान लो 5 एलिमेंट हैं एक्स के, एक्स की 5 वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 इसके अंदर, और इसके अंदर हो सकती है 1 2 3। इसका डोमेन हो सकता है कुछ अलग हो, इसका डोमेन कुछ अलग हो, तो दोनों का कॉमन डोमेन लिखा जाता है। कॉमन डोमेन तो इसका 1 2 3 है, इसका 1 2 3 4 5 है, तो दोनों में कॉमन कौन हो गया 1 2 3, तो कॉमन डोमेन आता है। लेकिन यहाँ पे कॉमन डोमेन यही बन रहा है, x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक का। दोनों का डोमेन सेम है, इसका भी डोमेन निकालेंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स का डोमेन निकालेंगे तो भी यही आएगा, और साइन इनवर्स एक्स का निकालेंगे तो भी यही आएगा, तो दोनों में कॉमन खुद यही हो गया। या इसको ऐसे भी लिख देते हैं, x -1 के और 1 के बीच में आ गया। ऐसे टेन इनवर्स एक्स का डोमेन, ऐसे टेन इनवर्स एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, और टेन इनवर्स माइनस एक्स का डोमेन भी ऑल रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि माइनस लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रियल नंबर पे वही रहेंगे तो वही। अब ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन जो होता है वो या तो 1 से बड़ा या फिर x की वैल्यू -1 से छोटी, ये होता है इसका डोमेन। और कॉस इनवर्स माइनस एक्स का भी यही होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको सामने लिखी हुई दिखाई देंगी, ये कंडीशन सामने लिखी हुई दिखाई देंगी, ये 3 के सामने। तो कंडीशंस जरूरी है, वो आपकी एक्यूरेसी को बताते हैं, आप कितना जानते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है ना। अब ये नहीं लिखोगे, सिर्फ ये लिख दोगे टीचर ये बता दे आपको कि बस इसको इसमें, तो हमेशा ये नहीं होगा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स एक्स है, हमेशा है नहीं भाई, एक्स की इन वैल्यूज के लिए है। अगर एक्स की वैल्यू 2 होगी तो ये वैलिड ही नहीं होगा। तो ये बातें पूरी पता होनी चाहिए ना, एकदम बेसिक से। फोर्थ पॉइंट, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस वाले में माइनस बाहर आएगा पाई के साथ, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा जाएगा। अगर कॉस इनवर्स के अंदर माइनस है तो उसका माइनस बाहर आएगा और साथ में पाई भी आएगा। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, प्रूफ बताऊंगा, इनकी टेंशन मत लो। फिर फिफ्थ, ऐसे ही सेक के लिए भी यही, सेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। और सिक्स, कॉट के लिए भी यही होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो बच्चों पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। तो ये 3 प्रॉपर्टी, तो इनके भी सामने डोमेन लिखे रहते हैं यहाँ, हाँ डोमेन लिखे रहेंगे। इसमें तो x की वैल्यू वही -1 से 1 के बीच,
x बिलोंग्स टू -1 to 1, या ऐसे लिख लो x -1 और 1 के बीच में। सेक इनवर्स का डोमेन कोसेक वाला होता है वही, तो x ग्रेटर देन 1 या x लेस देन और इक्वल टू -1, और कोट का जो होता है ऑल रियल नंबर होता है 10 वाला। तो ये इनके डोमेन भी साथ में लिखे रहते हैं कि ये इक्वेशन इन x के लिए वैलिड है, बाकी के लिए नहीं। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड के ये 6 पार्ट हैं, लेकिन इनका प्रूफ भी तो बता दो सर। तो मैं आपको एक तो इसका प्रूफ बता देता हूँ और एक इसका, क्योंकि बाकी इन दो के ऐसे हैं जैसे फर्स्ट का कराऊंगा, और बाकी इन दो के ऐसा है जैसे इसका फोर्थ का कराऊंगा। ठीक है, तो एक का प्रूफ कराऊंगा। प्रूफ में क्या करूंगा, मुझे ये प्रूफ करना है साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x के बराबर है। ठीक है सर, अब मैं यहां से एक काम करता हूं, मैं इसकी लेफ्ट साइड ले लेता हूं LHS। साइन इनवर्स -x को मैं थीटा मान लेता हूँ, है तो थीटा ही, बिल्कुल सर। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, दोनों तरफ का साइन ले लूँगा या इसे इधर ले जाऊँगा। मैंने कहा था ना कि दोनों तरफ का साइन ले लोगे तो प्रॉपर्टी लगती है, या फिर सीधे से इधर ले जाओ, बात एक ही है, क्योंकि वो उसके डोमेन में से ऑलरेडी लिया हुआ है। करके दिखाऊँ पूरा, चलो दोनों तरफ का साइन लेते हैं। तो ये इधर आ जाएगा साइन इनवर्स -x बराबर में साइन थीटा, दोनों तरफ का साइन ले लिया। अब ये प्रॉपर्टी याद करो, ये वाली साइन इनवर्स x बराबर x होता था जब x इसके डोमेन में से यूज करोगे -1 से 1 के बीच। तो x देखो यही है, -1 से 1 के बीच। तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस है सर, माइनस भी लगा दोगे तो भी वो -1 और 1 के बीच में ही रहेगा, बदलेगा तो नहीं। अगर x -1 और 1 के बीच है, देखो ऐसे करोगे ना, अगर x -1 के और 1 के बीच है तो -x भी तो माइनस लगा दो इस पे, ये 1 बन जाएगा, इधर आ जाएगा। इस पे माइनस लगा दो, ये -1, तो x अगर -1 और 1 के बीच है तो -x भी -1 और 1 के ही बीच है। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रही है कि साइन इनवर्स x की जगह x लिख सकते हो, बिल्कुल हो रही है सर। तो करो, यहाँ पे बच गया -x, साइन से साइन इनवर्स कट गया क्योंकि वो उसके डोमेन में है, तो -x बचा बराबर साइन थीटा। अब मैं इसको सीधे ऐसे लिखने जा रहा था, साइन इनवर्स को इधर ले आओ तो ये बन गया साइन थीटा और उधर रह गया -x। तो ये स्टेप हम बार बार छोड़ देते हैं, छोड़ सकते हैं ये वाला स्टेप, इस स्टेप को चाहो तो छोड़ सकते हो, जिसमें इनवर्स अंदर आ रहा हो और साइन बाहर आ रहा हो तो उसे छोड़ सकते हो। लेकिन उल्टा जब आएगा ये कि इनवर्स बाहर आ रहा हो अंदर साइन आ रहा हो, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 2, ये थी प्रॉपर्टी नंबर 1, साइन बाहर इनवर्स अंदर, ये है प्रॉपर्टी नंबर 1, साइन बाहर साइन इनवर्स अंदर, तो यह है प्रॉपर्टी नंबर 1। लेकिन उल्टा होगा अगर साइन इनवर्स बाहर और साइन अंदर, वो है प्रॉपर्टी नंबर 2। उसमें इतना इजीली नहीं छोड़ा जाता क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा x नहीं होती। चलो दे, यहाँ तक आ गया, साइन थीटा बराबर x आ गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x बराबर, जब आपने एक और बात, ये भी साथ में पॉइंट लिखने का होता है, आपने साइन इनवर्स -x को थीटा माना है, इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी को आपने थीटा माना है। सर है तो ये साइन इनवर्स x ही, माइनस भले ही लग रहा है तो ये साइन इनवर्स का ही फंक्शन। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स की रेंज होती है सर -π/2 से π/2, और साइन इनवर्स को आपने मान लिया थीटा, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा जो है वो -π/2 से और π/2 है, -π/2 से π/2, ये ध्यान रखना, कहीं काम आए, मतलब कहीं पे भी यूज़ हो तो वहाँ पे यूज़ करना है इसका। चलो ठीक है, आगे बढ़े थे, यहाँ तक पहुँच गए थे -x बराबर साइन थीटा। क्या मैं यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ कि x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा लिख दूँ? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस, माइनस से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस इधर आ जाएगा। बिल्कुल सर, ऐसे कर दो। अब यहाँ से एक काम करो, इस माइनस को इस साइन के अंदर लेके जाओ,
सबसे शुरू में जब मैंने आपको वो बताई थी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी, तो वहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, वो भी मुझे यहाँ पे याद दिलानी पड़ेगी आपको। साइन थीटा के बाहर अगर माइनस है तो माइनस अंदर ले जाने का तरीका होता है उसे थीटा के साथ ले जाओ, ठीक है ना। अगर कॉस में ले जाते थे तो पाई माइनस थीटा कर देते थे अंदर, लेकिन साइन में सीधे चला जाता था। तो यहाँ पे ये माइनस अंदर ले जाएंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा साइन माइनस थीटा। बोलो ठीक बात है कि नहीं? सर बिल्कुल ठीक है। अब एक काम करो, दोनों तरफ का इन्वर्स कर दो साइन। तो साइन इनवर्स एक्स इधर का और साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा इधर का कर दिया। अब एक बात सोचो, थीटा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में, लेकिन सर ये तो माइनस थीटा है सर, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? साइन इनवर्स साइन थीटा वाली, ये वाली साइन इनवर्स साइन एक्स वाली। इसकी वैल्यू हमेशा एक्स नहीं होती, इसकी वैल्यू केवल तभी एक्स होती है जब एक्स माइनस पाई बाय टू से और पाई बाय टू के बीच में, जब x की वैल्यू उसकी रेंज में हो। बताया था ना ये सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। तो अगर x की वैल्यू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में है तो इसकी वैल्यू x है। अब सोचो x क्या है अंदर? माइनस थीटा। सर थीटा की वैल्यू तो माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के, लेकिन माइनस थीटा की क्या होगी? तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा माइनस थीटा, ये पाई बाय टू होकर माइनस पाई बाय टू इधर आ जाएगा और ये माइनस से प्लस पाई बाय टू बन जाएगा। माइनस थीटा की भी वैल्यू माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के बीच ही है। तो इसका मतलब तो जब x की वैल्यू माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के बीच में होती है तो साइन इनवर्स से साइन कट जाता है, x बचता है। तो साइन इनवर्स से साइन कट गया, थीटा बच गया। अगर वो उसकी रेंज में है तो यहाँ बच गया माइनस थीटा। अब ये वाला जो माइनस है, ये अब ये वाला जो माइनस है इधर चला जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का साइन इनवर्स एक्स। अब थीटा हमने क्या लिया था बच्चों? थीटा था सर साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो थीटा की जगह लिख दो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। यही हमें प्रूफ करना, यही हमें। अगर आप फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी का, बेसिकली फर्स्ट को भी छोड़ो, सेकंड प्रॉपर्टी का प्रॉपर अच्छे से बढ़िया से यूज समझ गए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल बढ़िया से समझने, क्योंकि बहुत सारी बातें बस इसी से क्लियर होंगी अगर ये प्रॉपर्टी हम सही से समझ जाएं, ठीक है ना। बाकी ये प्रॉपर्टी तो हलवा है बस इसके सामने। फिर ये प्रूफ में भी यही काम आएगी आपके, प्रूफ भी जब करोगे तो यही काम आएगी आपके सारे के सारे। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानता हूं मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 है, बाकी सब उसके बाद। अब थर्ड वाली प्रॉपर्टी का एक और प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं, बाकी का आप सब कर सकते हो प्रूफ। एक प्रॉपर्टी और लिखी थी अभी मैंने थर्ड में, फोर्थ प्रॉपर्टी, वो थी कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। कैसे देखो जरा अभी, कैसे जरा अभी बताते हैं। एक काम करो, इसमें लेफ्ट साइड वाला है जो ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसको थीटा मान लो। अब एक बात बताओ, आपने कॉस इनवर्स को थीटा माना है तो कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? अंदर कुछ भी हो पर कॉस इनवर्स की रेंज तो 0 और पाई के बीच में ही आएगी ना। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 के और पाई के बीच में। चलो फिर उसके बाद इसे उधर ले जा सकते हैं। हाँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट इसको इधर ले जा सकते हैं, तो इधर बचा माइनस एक्स, उधर हो गया कॉस थीटा। उसके बाद क्या हम इस माइनस को इधर लेके जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हो आप। ये माइनस इधर जाके माइनस का कॉस थीटा बना देगा। अब हम यहाँ से, जब हमने प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ी थी तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कॉस के बाहर अगर माइनस है, कॉस थीटा के बाहर, तो अंदर जाने के लिए कॉस पाई माइनस थीटा लिख दो उसको। तो ये प्रॉपर्टी लगाओ तो कॉस पाई माइनस थीटा लिख दिया। अब एक काम करो, हमें क्या करना है, हमें इस कॉस को इधर लाना है इन्वर्स में। तो कॉस इन्वर्स माइनस एक्स, दोनों तरफ का कॉस इन्वर्स ले लिया, इधर का भी कॉस इन्वर्स
कॉस पाई माइनस थीटा। अब यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगेगी कॉस इनवर्स कॉस एक्स वाली, कॉस इनवर्स कॉस एक्स वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। सोचो 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 सोचो, कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू एक्स भी होती थी सर, और उसके अलावा भी काफ़ी सारी होती थी, ग्राफ से पता चल जाएगी। तो उसके लिए हम क्या देखते थे, लेकिन इसकी वैल्यू कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू एक्स कब होती थी, जब एक्स उसकी ब्रांच वैल्यू 0 और पाई के बीच में से हो। हाँ सर। अब यहाँ पे एक्स की जगह है पाई माइनस थीटा, तो ये देख लो किस किस के बीच में है, उससे ही फिर हम कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू देखेंगे क्या आएगी। तो पाई माइनस थीटा, देखो थीटा क्या है, थीटा तो है सर 0 और पाई के बीच। इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर वाली वैल्यू इधर आ जाती है, इधर वाली इधर चली। चलो ठीक है, माइनस से कर दो पूरे में मल्टीप्लाई, तो माइनस का थीटा हो जाएगा, इधर वाली वैल्यू इधर आ जाएगी तो माइनस पाई। डबल इनइक्वालिटी में जब भी मल्टीप्लाई करोगे ना माइनस की, तो इधर वाली वैल्यू इधर, इधर वाली वैल्यू इधर, तो इधर वाली वैल्यू इधर आ गई तो जी, तो माइनस थीटा की वैल्यू माइनस पाई के और 0। हमें तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो इसमें पूरे में पाई से पाई प्लस करो, तो पाई माइनस पाई, फिर पाई माइनस थीटा, फिर पाई प्लस जी, तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू 0, पाई माइनस पाई 0 बचा, और इधर आ गया पाई, तो ये आ गई पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0 और पाई के बीच। बस काम हो गया। जब एक्स की वैल्यू 0 और पाई के बीच में होती है तो कॉस इनवर्स से कॉस कट के एक्स आ जाता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इसकी रेंज में से है, 0 और पाई के बीच में से है, तो सीधा कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स पाई माइनस थीटा, थीटा इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, तो थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू क्या थी, क्या माना था आपने, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। लो जी, हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। यही प्रूफ करना था कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू, कहीं गलती नहीं होगी, आपको खुद पता रहेगा कि यहाँ पे हमें कॉस इनवर्स कॉस एक्स की जगह एक्स यूज करना या क्या यूज करना, वो आपको ये सिचुएशन पूरी बताएगी। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसको रखोगे, कभी गलत हो ही नहीं सकता। रटने की कोई जरूरत नहीं, वो करने की कोई जरूरत नहीं, समझने का खेल है बस सारा। और समझाई तो नहीं रखा बस किसी ने ढंग से, आपको समझा दिया मैंने। चलो हटाता हूँ इसको। इसका पहला पार्ट अगर आप देखोगे, कॉसेक इनवर्स एक्स मान लीजिए आपके पास में है, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो उसको अगर आपको साइन इनवर्स में चेंज करना है तो वो साइन इनवर्स 1/x के बराबर होता है। ठीक है, एक छोटा सा कन्फ्यूजन रहता है कि सर जैसे साइन एक्स है उसको कॉसेक में चेंज करना तो 1 कॉसेक एक्स हो जाता है, तो इस तरीके से साइन इनवर्स एक्स भी तो 1 कॉसेक इनवर्स एक्स के बराबर होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत कन्फ्यूजन, ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में से बिल्कुल हटा दो। ठीक है, साइन एक्स और कॉसेक ये है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स टिग्नोमेट्री में इनकी नेचर ही बदल जाती है, ये कोई रिपीटेड फंक्शन नहीं रह जाते, तो इनकी नेचर ऐसी नहीं है, तो साइन इनवर्स एक्स को 1 कोसेक इनवर्स एक्स नहीं लिखा जा सकता, तो इसे अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल लो। चलो तो फिर क्या लिख सकते हैं सर, कोसेक इनवर्स एक्स अगर दिया हुआ है तो उसे आप साइन इनवर्स 1/x के इक्वल लिख सकते हो, और इसका डोमेन बैठता है एक्स की वैल्यू, कोसेक इनवर्स एक्स का होता है 1 से बड़ी या एक्स की वैल्यू -1 से छोटी, और साइन इनवर्स 1/x का भी यही डोमेन होता है। सर हमें कैसे पता चला यही डोमेन होता है, वो मैं डोमेन और रेंज निकालने सिखाऊंगा, और फंक्शन में वहाँ पे सिखाए भी थे मैंने फर्स्ट चैप्टर में, उसमें भी आपको कुछ एग्जांपल दिए थे, तो आपसे आते होंगे ज़रूर। चलो सेकंड, ऐसे ही अगर बात करोगे सेक इनवर्स एक्स को कॉस में चेंज करना है तो कॉस इनवर्स 1/x के बराबर होता है, इसका भी डोमेन वही बैठता है, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी या एक्स की वैल्यू -1 से छोटी। फिर तीसरा पॉइंट, जो आपका कॉट इनवर्स
एक्स होता है। इसकी एक नहीं दो वैल्यू पाई जाती हैं, दो वैल्यू मिलती है। एक वैल्यू तो हो गई आपकी tan इनवर्स 1/x, ये तो जब x पॉजिटिव होगा, और दूसरी वैल्यू होती है पाई प्लस tan इनवर्स 1/x जब x नेगेटिव। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में सिर्फ ये केस दे रखा है। कॉट इनवर्स x को लिख रखा है tan इनवर्स 1/x के बराबर, और उसके बराबर में लिख रखा है x पॉजिटिव। ये वाला केस उन्होंने छोड़, अब ये वाला केस भी और ये केस भी हम प्रूफ करेंगे। मैंने कहा कि जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है उसे बार बार समझ लो, वो अगर आपको पता है, वो आपसे आती है और उसकी एप्लीकेशन आपको पता है, उसको लगाना कैसे है, तो हर तरीके की प्रॉपर्टी आपको प्रूफ कर सकते हो, हर तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो, किसी में भी उलझोगे नहीं कि यहाँ पे ये ऐसा क्यों हो। अब जैसे यही है, कॉट इनवर्स एक्स को दो लिख सकते हैं, दो वैल्यू होंगी इसकी, एक्स जब पॉजिटिव होगा तो ये होगी, नेगेटिव होगा तो ये होगी। कैसे सर? और कोसेक इनवर्स एक्स की एक ही वैल्यू क्यों है, साइन इनवर्स 1/x, इसकी दो क्यों नहीं है? तो ये सब रीजन आपको पता चले। अब मैं इसका प्रूफ करूंगा पहले वाली का, और दूसरी का नहीं करूंगा क्योंकि दूसरी का पहले जैसा ही है, और फिर थर्ड वाली का करूंगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगी कहानी। चलो पहले इसका प्रूफ करता हूँ। प्रूफ ये है भाई, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x है, तो मैं कोसेक इनवर्स एक्स को थीटा मान लेता हूँ। इसे इधर लेके जाता हूँ तो कोसेक थीटा की वैल्यू एक्स आ गई। एक बात बताओ, थीटा किसको मानना है? कोसेक इनवर्स को। कोसेक इनवर्स की रेंज क्या होती है सर? रेंज होती है, कोसेक इनवर्स की वैल्यू क्या हो सकती है? -π/2 से π/2 ही होती है सर। तो इसका मतलब थीटा जो है -π/2 से π/2 हो सकता है, ये इसकी रेंज होती है, और छोड़कर जीरो। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो ये साथ में जरूर लिख लिया करो, जब भी आप किसी को मानते हो ना कि कोसेक इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया या साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, तो उसमें थीटा की वैल्यू जरूर देख लिया करो क्या हो सकती है। और वो क्या हो सकती है? जो इसकी रेंज है, कोसेक इनवर्स की रेंज। भाई कोसेक इनवर्स की पूरे की वैल्यू -π/2 से π/2 और यही थीटा है, तो थीटा की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में, छोड़कर जीरो। जीरो नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। चलो फिर यहाँ से इधर एक्स को मैं कोसेक इनवर्स को इधर लेके गया, तो कोसेक थीटा बराबर एक्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे इसमें 1/x लाना है, तो मैं इसका उल्टा कर देता हूँ, इसको और आगे बढ़ाता हूँ। हाँ, कोसेक को लिख लो 1/sin थीटा, लिख लिया सर। एक्स को ऐसे ही रहने दो, और साइन थीटा बराबर आ गया 1/x। ये समझ में आ गया होगा आपके क्यों? क्योंकि 1/sin थीटा एक्स हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो साइन थीटा की वैल्यू निकाली तो 1/x आ गई। चलो जी, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ? मैं यहाँ से दोनों तरफ का इन्वर्स ले लेता हूँ। साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर साइन इन्वर्स 1/x, ये आ गया। अब साइन इन्वर्स साइन थीटा याद करो, प्रॉपर्टी नंबर 2। थीटा की वैल्यू देखो अंदर वाले की क्या है सर? थीटा की वैल्यू तो -π/2 से π/2 के बीच में, इसकी रेंज में है। साइन इन्वर्स की भी तो रेंज यही होती है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है ये साइन इन्वर्स की। तो ठीक है, फिर तो साइन इन्वर्स से साइन कट गया और थीटा ही आ गया। भाई याद करो, साइन इन्वर्स साइन एक्स, ये एक्स कब होता था? जब एक्स की वैल्यू इसकी रेंज से होती थी, -π/2 से π/2 के बीच होती थी, और -π/2 से π/2 के बीच ही है ये थीटा। देखो ये यहाँ पे देख लो, तो इसका मतलब यहाँ से साइन इन्वर्स से साइन कटा, थीटा बचा। साइन इन्वर्स से साइन कटेगा, एक्स बचेगा। साइन इन्वर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स, ठीक है, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/x। अब देखो जरा, थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं सर? थीटा की जगह लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स एक्स बराबर में साइन इनवर्स 1/x। हो गया प्रूफ, यही तो करना था हमें। थीटा की जगह कोसेक इनवर्स एक्स लिख दिया और बराबर आ गया साइन इनवर्स 1/x। यही हमको प्रूफ करना। देखो इसमें अगर दो केस होते ना, तो बेटा दो केस अपने आप से बनते। जैसे यहाँ पे कोट इनवर्स एक्स है, यहाँ पे दो केस बनेंगे, खुद बनेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां पे खुद ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको दो केस बनाने पड़ेंगे।
ठीक है, इसमें दो केस नहीं बन रहे थे, कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स 1/x, एक ही सिंगल वैल्यू है तो एक ही आएगी। ठीक हो गई बात। इसको हटाता हूँ और फिर उसको प्रूफ करता हूँ, सारा हटा के तब प्रूफ करूंगा। चलो, अब इसमें बच्चों प्रूफ जो देखेंगे वो तो याद ही होगा आपके, क्या लिखा था मैंने इसमें। थीटा मान लिया हमने कॉट इनवर्स 1/x को, इसको थीटा मान लेते हैं। जो लेफ्ट साइड है उसको थीटा मान लिया, जो बच्चों लेफ्ट साइड है उसको थीटा मान लिया। अब कोट को इधर ले आओ, तो कोट थीटा बराबर 1/x, टेन में बदल लो इसको। पहले तो ये देखो थीटा क्या हो। अब देखो कोट इनवर्स की रेंज क्या होती है, थीटा आपने कोट इनवर्स को माना, तो कोट इनवर्स की रेंज क्या होती है सर, कोट इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, तो मतलब थीटा की वैल्यू 0 से पाई होगी, 0 से पाई, बस ये इक्वल नहीं होती, 0 से पाई होती है। तो कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू, कोट इनवर्स 1/x ही हो कोई बात नहीं, है तो ये कोट इनवर्स का ही फंक्शन, तो उसकी वैल्यू, कोट की वैल्यू 0 से पाई होती है, तो 0 से पाई आ गई थीटा की, क्योंकि इसको थीटा मान लिया आपने। चलो ठीक है, अब इसे इधर लेके गए तो कोट थीटा की वैल्यू 1/x। क्या हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से टेन थीटा निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल लो सर। टेन थीटा कितना आएगा, तो सर टेन थीटा आ जाएगा एक्स। कैसे, समझ गए ना, कोट का उल्टा कर दिया टेन, तो एक्स को भी उल्टा करना पड़ेगा, तो एक्स 1/x का उल्टा करना तो x। ठीक है, चलो, अरे ठीक है भाई, कोट को लिख लिया 1/10, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली तो 10x की वैल्यू x आ गई, टेन थीटा की वैल्यू x आ गई। फिर इसके बाद अब क्या करें, अब हमें टेन इनवर्स को उधर लेके जाना, मतलब टेन को उधर लेके जाना इनवर्स में, लेकिन ऐसे नहीं लेके जाना, प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज़ करेंगे। तो टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर में टेन इनवर्स एक्स, सॉरी दोनों तरफ का इनवर्स ले लिया। अब याद करो टेन इनवर्स टेन थीटा की क्या वैल्यू होती थी सर, बहुत सारी होती थी, ठीक है ना। टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ याद करो, ये होता था सर, ये 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 होता था, यही होता था, ये टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ होता था। ये जीरो, ये पॉइंट है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2, इस तरीके से पॉइंट होते थे आगे। अब सोच के बताना मुझे, ये -π/2 सर, π/2 के बीच में तो ये लाइन है x, ठीक, और π/2 से 3π/2 के बीच में ये लाइन नीचे आ गई, कितनी नीचे, x-π, फिर और नीचे आ गई तो x-2π, ये अलग अलग लाइन हो गई, ये x लाइन, ये x-π, ये x-2, ठीक है। चलो, अब यहाँ से आप थीटा को देखो सर, थीटा 0 से पाई के बीच में, अब देखो 0 से सीधे पाई देखेंगे तो एक लाइन नहीं है, एक लाइन तो ये हो गई, 0 से π/2 तक अलग लाइन है, और π/2 से पाई तक ये अलग लाइन, ये वाली देखो, इसलिए दो केस बन, इसलिए यहाँ पे दो केस पॉसिबल। जब थीटा 0 से पाई हो सकता है तो इसे दो केस में तोड़ना पड़ेगा फिर तो, एक तो लेना पड़ेगा थीटा की वैल्यू 0 से π/2, एक लेनी पड़ेगी थीटा की वैल्यू π/2 से पाई, क्योंकि थीटा 0 से पाई हमने देखा 0 से पाई के बीच में टेन इनवर्स टेन थीटा की एक नहीं दो वैल्यू, एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो जब 0 से π/2 है तो टेन इनवर्स, अगर थीटा 0 से π/2 है तो टेन इनवर्स टेन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर है, और जब थीटा π/2 से पाई है, π/2 से पाई है, तो टेन इनवर्स टेन थीटा की वैल्यू देखो ये है थीटा माइनस पाई, ये है ना x-π, x की जगह थीटा यूज कर रहे हैं हम, तो थीटा माइनस पाई, तो इसकी दो वैल्यू हैं टेन इनवर्स टेन थीटा की, एक बार थीटा जब थीटा 0 और π/2 के बीच में, और एक बार जब थीटा π/2 और पाई के बीच में, तो टेन इनवर्स टेन थीटा की वैल्यू थीटा माइनस पाई। अब सोचो जरा, पहले केस, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 और पाई के बीच में थी, तो पहला केस हमने 0 से π/2 तक का ले लिया, तो इसकी जगह क्या आएगा सर, इसकी जगह थीटा ही आ जाएगा,
क्योंकि 0 से π/2 के बीच में तो ये थीटा ही है, तो इसकी जगह थीटा और बाहर है tan इनवर्स x। अब थीटा कौन है? cot इनवर्स 1/x बराबर tan इनवर्स x। लो, प्रॉपर्टी का पहला पार्ट पूरा हो। पहला केस, इसमें दो केस बन रहे थे ना, अभी मैंने समझाए थे, वो दिखाए थे आपको कि कोट इनवर्स 1/x की दो वैल्यू है, एक तो tan इनवर्स x और दूसरी अब आ जाएगी। अब देखो दूसरे केस में जब थीटा की वैल्यू π/2 और पाई के बीच में है तो tan इनवर्स tan थीटा, थीटा माइनस पाई है, तो इसकी जगह उठा के हम थीटा माइनस पाई रख देते, तो थीटा माइनस पाई बराबर tan इनवर्स x, पाई उधर चला जाएगा तो थीटा की वैल्यू पाई प्लस tan इनवर्स x। थीटा की जगह रख दो कॉट इनवर्स 1/x, तो पाई प्लस tan इनवर्स x। ये मेरे बच्चों कॉट इनवर्स 1/x की दो वैल्यू आ गई, एक बार ये, एक ये कब है? जब x पॉजिटिव है। अब सोचो, जब थीटा, x कौन था? x था सर, x था tan थीटा, ये था ना। जब थीटा 0 और π/2 के बीच में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब, तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब जब x पॉजिटिव, ये तो तब आएगी। और जब थीटा π/2 और पाई के बीच में है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, तो इसका मतलब x की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि ये तो x है ना tan थीटा। तो जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये लगाना है फॉर्मूला कॉट इनवर्स 1/x को tan में चेंज करने के लिए, और जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला। बोलो समझ में आई बात? आ गई मेरे बच्चों ये बात समझ में? चलो बहुत। तो ये फुल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। अच्छा सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि एनसीईआरटी के अंदर जो प्रॉपर्टीज दे रखी हैं वो अधूरी हैं। देखो मैं आपको बताऊं, काम उनमें भी चल जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है काम उनमें भी, लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता अपने आप को। अब वो क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा ना उस चैप्टर के अंदर। एक एक चैप्टर को क्लैरिफाई करके चलूंगा, बेसिक वो बातें बताऊंगा जो आपको कहीं पढ़ने को भी ना मिले, वो बातें बताऊंगा आपको। चलो, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारी कंप्लीट हो जाती। ये भी एनसीईआरटी की ही प्रॉपर्टी थी लेकिन थोड़ी अधूरी थी, उसको मैंने पूरा कर दिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5, उसका पहला पार्ट है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। इसमें साइन इनवर्स का डोमेन और कॉस इनवर्स का डोमेन सेम ही होता है, तो एक्स की वैल्यू हो गई -1 से 1 के बीच, इसका इनका डोमेन दोनों का कॉमन डोमेन भी यही बैठेगा जब दोनों का सेम ही है। फिर इसके बाद आता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। इसमें भी इन दोनों का डोमेन कॉमन होता है आर, ऑल रियल नंबर। थर्ड आ गई कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2, और इसमें भी इन दोनों का डोमेन कॉमन होता है और वो होता है एक्स की वैल्यू -1 से छोटी या एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी, ये होता है। एक को प्रूफ करूंगा, बाकी सारे आप अपने आप कर लेंगे प्रूफ। ये इसमें कुछ इतनी खास कहानी नहीं है, दिक्कत नहीं होगी। इसमें हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को बीटा मानते हैं, और इसकी एलएचएस ले। तो एलएचएस में है ये थीटा बन गया, ये बीटा बन गया, तो थीटा प्लस बीटा। अब अकेले एंगल क्या करेगा, इसका कुछ साइन वगैरह ले लो, तो इसका ले लेते हैं साइन, तो ये बन गया साइन थीटा प्लस बीटा। साइन थीटा प्लस बीटा का फॉर्मूला खोल दो, साइन थीटा कॉस बीटा प्लस कॉस थीटा साइन बीटा। ये तो पता है ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वो लगा दी। अब देखो साइन थीटा प्लस बीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स को थीटा माना है ना आपने, तो यहाँ से
हम कह सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू आ गई एक्स। इस साइन इनवर्स को इधर ले जाओ तो साइन थीटा की वैल्यू एक्स आ गई। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स को बीटा माना है तो कॉस को इधर ले जाओ तो ये कॉस बीटा बराबर एक्स। तो साइन थीटा की वैल्यू एक्स, कॉस बीटा की वैल्यू भी एक्स प्लस। अब कॉस थीटा कैसे निकालें? कॉस थीटा कैसे निकालें? तो साइन थीटा पता है ना हमें, साइन थीटा का ट्रायंगल बना लो। ये थीटा, ये थीटा, इसको आप एक्स अपॉन 1 लिख सकते हो। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये हो गया पाइथागोरस से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही साइन कॉस बीटा दे रखा तो उससे साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो दोनों की वैल्यू, सबकी वैल्यू रखो उठा के। कॉस थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बीटा की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया 1। तो इसका मतलब मेरे बच्चों साइन थीटा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ गई। अब एक बात सोचो, साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है सर? पाई बाई 2 पे। तो साइन पाई बाई 2 आ गया। तो दोनों तरफ की अगर कंपेयर करें तो थीटा प्लस बीटा की वैल्यू पाई बाई 2 आ गई, पाई बाई 2। अब थीटा किसको माना था? थीटा माना था सर साइन इनवर्स एक्स को। थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स लिख लो। बीटा किसको माना था सर? कॉस इनवर्स एक्स को। तो इसकी जगह कॉस इनवर्स एक्स लिख लो बराबर में पाई बाई। इसका मतलब यहाँ से साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है। यही हमें प्रूफ करना था। अच्छा, इसके और सारे प्रूफ अपने आप कर लो, लेकिन इसका एक प्रूफ ग्राफ से भी होता है, वो मैं कॉम्पिटिटिव वाले बैचेस में बताता हूँ। इसका जो प्रूफ ग्राफ से होता है वो कॉम्पिटिटिव वाले बैचेस में बताता हूँ। यहाँ क्योंकि ग्राफ इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, वहाँ टेक्निक्स बताई जाती हैं ग्राफ की। ग्राफ को ऊपर खिसकाओ, नीचे खिसकाओ, चेंज करो इधर से इधर, तो वो टेक्निक्स के यूज़ करके। अब वो टेक्निक यहाँ पे नहीं बताई तो इसलिए उसको हम स्किप करते हैं यहाँ पे, उसको कॉम्पिटिटिव के लिए छोड़। चलो, तो मेरे ख्याल से ये फिफ्थ प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई। इसके बाकी दोनों पार्ट आप इसी तरीके से कर सकते हैं जो ये मैंने टेक्निक आपको बताई है, थीटा और बीटा मान। ठीक, चल तो चलिए बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और एनसीईआरटी में अधूरी दे रही। चलो, इसका पहला पार्ट पहले लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर होता है, इसकी दो वैल्यू डिपेंड करेगी एक्स और वाई पे। ये दो वैल्यू कौन कौन सी हैं मैं प्रूफ कराऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। तो ये दो वैल्यू होती हैं आपकी, एक तो होती है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स। एक वैल्यू तो ये होती है। ये तो तब होती है जब एक्स वाई 1 से छोटा, एक्स इंटू वाई मतलब एक्स और वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा हो। ठीक, दूसरी होती है पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये तब होती है जब एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है और एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा। ऊपर वाले केस में सर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ लिया, ऊपर वाले में एक्स और वाई कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, पर नीचे वाले में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होने जरूरी हैं और एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा होना जरूरी है। तो तब tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई की वैल्यू ये आएगी। अब है इसका खतरनाक प्रूफ। खतरनाक इसलिए क्योंकि समझने में आपको थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। चलो प्रूफ करें। प्रूफ सर, जगह मुझे थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए इसलिए इधर से स्टार्ट। एक काम करते हैं, tan इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं। फिर tan इनवर्स, पहले ये तो थीटा मान लिया, पहले इसी को सॉल्व करो थोड़ा सा। तो यहाँ से आ गया tan थीटा की वैल्यू x, ये आ गया ना, tan इनवर्स को इधर ले गया।
एक और बात यहीं पे यहीं सोच लेनी है आपको, टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू मतलब सर -π/2 से π/2, तो थीटा भी तो वही है, तो थीटा की वैल्यू आ गई -π/2 से +π/2 के बीच, इक्वल भी नहीं होती इसमें, ये देख लेना इसकी रेंज क्या होती है, टेन यही होती है। तो थीटा, टेन इनवर्स को थीटा मानना, तो इसलिए थीटा -π/2 और π/2 के बीच। चलो फिर टेन इनवर्स वाई को बीटा, तो यहाँ से बीटा की भी रेंज आ गई, मतलब बीटा की भी वैल्यू आ गई, तो बीटा भी -π/2 और π/2 के बीच में है, इक्वल भी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी रेंज में इक्वल नहीं होता, इक्वल नहीं हो सकता। बीटा टेन इनवर्स वाई के बराबर है, तो टेन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2। अब इसे इधर ले जाएंगे तो ये यहाँ से टेन बीटा की वैल्यू वाई आ, चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें देखो हम पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट है एक्स वाई का प्रोडक्ट जब 1 से छोटा हो, तो क्या इससे सर कुछ पता चल रहा है? हाँ देखो पता चलेगा। एक काम करो, पहले आप एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा है, इससे क्या पता चल रहा है वो निकाल लो। एक्स कौन है सर? टेन थीटा। ये केस लिया मैंने कि एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा है, और एक्स कौन है? टेन थीटा, तो टेन थीटा और वाई की वैल्यू है टेन बीटा, और ये 1 से छोटा। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टेन बीटा को साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा, और ये 1 से छोटा। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि कॉस थीटा पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा जो है ना वो -π/2 और π/2 के बीच में है, तो -π/2 और π/2 के बीच का होने का मतलब हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट में, फर्स्ट और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। ऐसे ही कॉस बीटा भी पॉजिटिव है, क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच में मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये दोनों टर्म पॉजिटिव हैं। तो इनइक्वलिटी में जैसे 1/x लिखा हुआ है और ग्रेटर देन 2 है, तो इस x की इधर मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हम इनइक्वलिटी, बस एक शर्त पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि जब ये x पॉजिटिव, अब यहाँ पे नीचे वाली टर्म पॉजिटिव है, इसलिए इसकी इधर मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इनइक्वलिटी में समझ लेना, इनइक्वलिटी वाले लेक्चर देख लेना। तो कॉस थीटा कॉस बीटा मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो ये बन गया साइन थीटा साइन बीटा लेस देन, इसकी इधर मल्टीप्लाई हुई कॉस थीटा कॉस बीटा। इसे इधर ले आओ, इधर ले आए तो ये बन गया साइन थीटा साइन बीटा और माइनस में कॉस थीटा कॉस बीटा और लेस देन जी, नहीं माइनस से मल्टीप्लाई कर लो इनइक्वलिटी, तो ये बन जाएगा माइनस का, ये तो बन जाएगा प्लस का, कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा, और ये टर्म बन जाएगी माइनस, ये माइनस की थी ये तो प्लस बन गई, ये प्लस की थी ये माइनस बन गई, माइनस साइन थीटा साइन बीटा, और इनइक्वलिटी बदल जाएगी, लेस देन है ग्रेटर देन। हमेशा याद रखो जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना पूरी इनइक्वलिटी में, तो वो चेंज हो जाती है, लेस देन है ग्रेटर देन हो जाती है, ग्रेटर देन है तो लेस देन। अब ये फॉर्मूला देखो किसका बन गया, अब बन गया सर ये कॉस ए प्लस बी का, तो थीटा प्लस बीटा और ग्रेटर देन जी। एक बात सोचो, कॉस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव? तो सर कॉस जो होता है फर्स्ट फर्स्ट में और फोर्थ में, इसका मतलब थीटा प्लस बीटा जो है वो -π/2 से और +π/2 के बीच में आएगा। हमने जो ये केस लिया है x इंटू वाई 1 से छोटा है, इससे हमें ये मिल रहा रिजल्ट कि थीटा प्लस बीटा की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच। ठीक है, मैं ये सारी कहानी यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि जगह कम पड़ेगी। तो यहाँ से एक्स वाई 1 से छोटा है, ये यहाँ पे इम्प्लाइज कर रहा है कि थीटा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो -π/2 से और +π/2 के बीच। बस ये याद रखना अब हमें। चलो ठीक है, इसकी कहीं ज़रूरत पड़ेगी, पड़ती ही होगी जब मैं आपको केस दिखा रहा हूँ, तो ये तो सर बता दो फिर कहाँ पड़ती है। चलो तो ठीक है, आप
आपने टेन इनवर्स एक्स को थीटा माना था, तो इसकी जगह लेफ्ट साइड ले लो, तो टेन इनवर्स एक्स की जगह थीटा लिख दो, प्लस टेन इनवर्स वाई की जगह बीटा लिख दो, और उधर इनवर्स में कौन है, टेन, तो इसका टेन ले लो, काम थोड़ा आसान हो जाए। अब टेन थीटा प्लस बीटा का फॉर्मूला खोल दो, टेन थीटा प्लस टेन बीटा अपॉन में वन माइनस टेन थीटा इंटू में टेन। अब यहाँ से ये टेन थीटा प्लस बीटा बराबर टेन थीटा की वैल्यू कितनी, सर टेन थीटा तो एक्स और टेन बीटा वाई, लिखो एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। चलो ठीक है, अब यहाँ से इसको इन्वर्स में ले जाना, तो ऐसे नहीं ले जाएंगे, अब यहाँ पे हमें दोनों तरफ का इन्वर्स लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं सीधे नहीं ले जा सकते इन्वर्स में, मैंने बताया ना प्रॉपर्टी टू का यूज़ करना पड़ेगा। तो ले लो दोनों तरफ का इन्वर्स, तो ये बन जाएगा टेन इन्वर्स टेन थीटा प्लस बीटा बराबर उधर भी टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स, या यहाँ पे ये प्रॉपर्टी काम करेगी सेकंड वाली, टेन इनवर्स टेन थीटा, इसकी वैल्यू, हाँ सर करेगी। अब सोचना जरा, थीटा प्लस बीटा की वैल्यू, थीटा प्लस बीटा की वैल्यू किस किस के बीच में, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। याद करो प्रॉपर्टी, टेन इनवर्स टेन एक्स की वैल्यू एक्स कब होती थी, जब एक्स की वैल्यू उसकी रेंज से होती थी, मतलब उसके प्रिंसिपल वैल्यू होती थी जब एक्स की, तो माइनस पाई बाय टू से और पाई बाय टू के बीच होती थी। हाँ, तो इसका मतलब तो ये टेन से टेन कटेगा, क्योंकि थीटा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच ही है, तो टेन इनवर्स से टेन कटा और यहाँ बचा आपका थीटा प्लस बीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। थीटा की जगह लिख दो वापस टेन इनवर्स एक्स, और बीटा की जगह लिख दो बच्चों, और बीटा की जगह लिख दो टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई। यही हमको प्रूफ करना था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की वैल्यू ये, और कब होती है ये, जब एक्स वाई, ये केस लिया था ना, जब एक्स वाई की वैल्यू वन से छोटी, जब एक्स वाई की वैल्यू वन से छोटी, यही प्रूफ, इसकी वैल्यू ये आ गई जब एक्स वाई की वैल्यू वन। पहला तो प्रूफ, अब सेकंड वाला प्रूफ करेंगे। चलो अब इसमें सेकंड केस लेंगे, सेकंड वाला प्रूफ हो जाएगा। चलिए बच्चों इसका केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड हमने देखो क्या लिखा है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव और एक्स वाई वन से बड़ा, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव और एक्स वाई की वैल्यू वन से बड़ी। देखो एक्स पॉजिटिव होने से क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक्स है टेन थीटा, थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में, लेकिन जब टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो फिर थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा, खुद सोचो टेन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड में। अब थर्ड में तो थीटा की वैल्यू कभी जाएगी ही नहीं, थर्ड में तो थीटा की वैल्यू कभी जाएगी ही नहीं, ठीक है, तो फर्स्ट में, इसका मतलब तो एक्स पॉजिटिव होने से ये पता चल गया कि थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के नहीं, बल्कि जीरो और पाई बाय टू के बीच में, समझ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि वैसे थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में थी, लेकिन वैसे थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में थी, लेकिन 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 टेन थीटा एक्स के बराबर है, और टेन थीटा पॉजिटिव कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ में पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए हमने थीटा की वैल्यू जो फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वो छोड़ दी। वाई पॉजिटिव होने से क्या पता चल रहा है, वाई है टेन बीटा, इसमें भी यही पता चल रहा है कि सर बीटा की वैल्यू वैसे दे रखी है आपको क्या, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, लेकिन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू इसकी रेंज होती है टेन इनवर्स की, बट वाई को पॉजिटिव रखने के लिए बीटा की वैल्यू आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही रखोगे, मतलब बीटा भी जीरो और पाई बाय टू के बीच में। अब एक्स वाई ग्रेटर देन वन से क्या पता चल रहा, एक्स की जगह रख लो टेन थीटा, वाई की जगह रख लो टेन बीटा और ग्रेटर देन वन, टेन थीटा को लिख लो साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा, ऐसे ही इसको लिख लो टेन बीटा को
साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा और ग्रेटर देन 1। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन गया साइन थीटा साइन बीटा और ग्रेटर देन कॉस थीटा कॉस बीटा। ये आ गया बच्चों। अब आप समझ गए इसके नीचे वाले की मल्टीप्लाई क्यों की, क्योंकि जब थीटा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव और कॉस बीटा भी पॉजिटिव, तो नीचे पॉजिटिव है तो तब उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको इधर ले आते हैं, ये बन जाएगा साइन थीटा साइन बीटा माइनस कॉस थीटा कॉस बीटा ग्रेटर देन जी। ये फॉर्मूला किसका होता है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं इसकी तो ये बन जाएगा कॉस थीटा कॉस बीटा, ये जो माइनस का था ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा साइन थीटा साइन बीटा, ग्रेटर देन की जगह लेस देन जीरो हो जाएगा। चलो अब ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस थीटा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन गया लेस देन जीरो। तो कॉस कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सोच के बताना मुझे। सर कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड में तो वैल्यू जाएगी नहीं, क्योंकि वो उसकी प्रिंसिपल किसी की भी प्रिंसिपल वैल्यू कभी थर्ड क्वाड्रेंट में जाती ही नहीं, ये तो पता ही है आपको। तो बस थीटा प्लस बीटा इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थीटा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई/2 से लेके और किसके बीच में, पाई के बीच, थर्ड ये सेकंड क्वाड्रेंट। ये यहाँ से पता चला। पिछले वाले में हमें पता चला था कि थीटा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच है, लेकिन इसमें पता चला कि थीटा प्लस बीटा की वैल्यू पाई/2 और पाई के बीच में। ठीक है, नेगेटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही बैठ रहा ना भाई, बैठता तो थर्ड में, पर बताया थर्ड में तो वैल्यू जाती ही नहीं कभी। चलो जी, इसका मतलब यहाँ से दो तीन बातें निकल गई। एक तो थीटा प्लस बीटा की वैल्यू पाई/2 और पाई के बीच में, थीटा की वैल्यू 0 और पाई/2 के बीच में, बीटा की वैल्यू 0 और पाई/2 के बीच में, इनका हम यूज़ करेंगे। चलो इसको हटा के तब मैं करूँ, यहाँ से क्या क्या वैल्यू आई है, एक तो थीटा की वैल्यू 0 और पाई/2 के बीच में है, बीटा की वैल्यू भी 0 और पाई/2 के बीच में है, थीटा प्लस बीटा की वैल्यू और वो कितनी आई है, 0 पाई/2 से पाई के बीच, ये आई है। बस इसी से काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो केस लिया था उसकी कंडीशन तो हमें समझ में आ गई, थीटा और बीटा की वैल्यू हमने देख ली। रखो चलो फिर से वही, tan इनवर्स x की जगह थीटा रखा, tan इनवर्स y की जगह बीटा रखा और tan ले लिया। tan लेके फॉर्मूला खोल दिया, tan थीटा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan थीटा की जगह x, tan बीटा की जगह y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। अब एक काम करो, इसे इनवर्स में इधर ले जाना है, तो इनवर्स में ले जाने का तरीका सेकंड प्रॉपर्टी, तो tan इनवर्स ले लो दोनों तरफ, tan इनवर्स tan थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू में उधर का भी tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये है। अब यहाँ से tan इनवर्स tan इनवर्स tan x की वैल्यू क्या हो सकती है, ग्राफ से पता चलेगा। x तो होती है, लेकिन वो तो तब होती है जब x जो है माइनस पाई/2 और पाई/2 के बीच में हो, लेकिन यहाँ थीटा प्लस बीटा पाई/2 से आगे चला गया, पाई/2 और पाई के बीच में है। तो याद करो tan इनवर्स tan x का ग्राफ ये था सर, ये था यहाँ से माइनस पाई/2 से पाई/2 तक, तो ये था माइनस पाई/2 से पाई/2 तक, तो x था। इससे आगे फिर ये x और नीचे चला गया x माइनस पाई है सर। ये कब से कब है, पाई/2 से 3 पाई/2 और आगे जाके पाई तक, सॉरी ये तो पाई हो गया, पाई/2 से 3 पाई/2 तक। ठीक है, तो अब हमें देखना है थीटा प्लस बीटा क्या है सर, पाई/2 से पाई, तो पाई/2 से पाई तक देखो कौन सा ग्राफ है, ये वाला। tan इनवर्स tan थीटा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई x माइनस पाई, इसका मतलब x तो ये है पूरा, थीटा प्लस बीटा माइनस पाई आ गई इसकी वैल्यू, हटाओ इसको बस, बराबर tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। इस पाई को इधर ले जाओ तो थीटा प्लस बीटा की वैल्यू पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। थीटा की जगह रख दो टेन इनवर्स, थीटा की जगह रख दो टेन इनवर्स एक्स, बीटा की जगह रख दो टेन इनवर्स वाई, और बराबर पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ये कब, देखो यही है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, ये रही। ये कब होगी, जब ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी, एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, तब ये। तो ये प्रूफ आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, आज देखो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, अभी प्रॉपर्टीज़ बच रही हैं लेकिन इस लेक्चर में कवर नहीं हो पाएंगी। तो अगले लेक्चर में सिक्स्थ की अभी सेकंड प्रॉपर्टी भी बची हुई है, उसको भी अगले लेक्चर में ही कवर करेंगे, और आगे की जो प्रॉपर्टी बची हुई है उनको भी उसमें ही कवर। तो एक लेक्चर और लगेगा प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, वो इतना बड़ा नहीं होगा। चलो बाकी अगले लेक्चर में करेंगे।